गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का आनवन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम इसमें फिगर बनाते हैं। ठीक है, हमने एक टावर का बनाया, एक भवन का बनाया। ठीक है, चलिए हम इस तरह से बना देंगे। यहाँ भी हम एक आनवन, देखिए फिगर तो हम बना दिए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका फिगर बनेगा। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, देखिए अच्छा से एकदम देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन, तो हम ये 7 मीटर ही कर देते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पद का अनुमान कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है आपका 60 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री, ये आपका टावर है। ठीक है, एकदम हम अच्छा से आपको एकदम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये यदि 7 है तो यहां से यहां तक ये भी तो आपका 7 मीटर ही होगा। ठीक है, अब हम ये करते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई, माना कि टावर की ऊंचाई CE। ठीक है, CE ये टावर की ऊंचाई है। तो टावर की ऊंचाई CE है, तो CE बराबर ये भी हो सकता है CD प्लस D हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी लिख देते हैं। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB बराबर 7 मीटर है, तो ये हो सकता है AB बराबर CD। AB जितना है CD भी उतना ही है। ये भी हो सकता है AD बराबर BC, AD बराबर BC ये है। अब हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में ABC में क्या है भाई ना, 10 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा, AB बटा BC। तो AB बटा BC 10 45 डिग्री का मान कितना है ना, 10 45 डिग्री का मान 1 है, बराबर AB तो हमारा 7 है और BC का मान नहीं दिया हुआ है, ये तो BC का BC ही लिखेंगे। ये वाला इधर, ये वाला इधर, यानी BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 मीटर। BC बराबर हमारा 7 मीटर निकला। अब हम फिर ही करेंगे त्रिभुज, अब ये वाला ADE में। ठीक है, क्या ले लेंगे ADE में।
देखिए त्रिभुज ए डी ई में, इसमें तो हम टेन 60 डिग्री लेंगे। ए डी ई में टेन 60 डिग्री, क्या लेंगे? टेन 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा भाई? डीई बट्टा ए डी। जब हम टेन 60 डिग्री लेंगे तो डीई बट्टा ए डी होगा ना। ठीक, ये हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान है भाई √3। ठीक है, अब देखिए डीई का हम डी ही लिखते हैं। देखिए ए डी है तो ए डी बराबर बी सी है। ए डी बराबर बी सी है तो हम ए डी बराबर क्या लिख देंगे यहाँ? बी सी। ठीक है, ये देखिए आप √3 डीई का हम डीई लिखें। ठीक है, और बी सी हमारा 7 निकला है। देखिए बी सी हमारा, बी सी बराबर 7 निकाले हैं। तो देखिए डीई बराबर क्या हो जाएगा? 7√3 इतना मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है ना? टावर की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, चलिए एक हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं, जगह का थोड़ा कमी है। लिखेंगे हम टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है भाई? न सीई। तो क्या है? सीई बराबर हमने लिखा था, देखिए सीई बराबर सी डी प्लस डीई। देखो सीई बराबर क्या होगा? सी डी प्लस डीई। तो देखिए सीई, सी डी हमारा कितना निकला है? सी डी हमारा 7 है तो सी डी के जगह पर हम 7 लिख देंगे। डीई, देखिए डीई हमने कितना निकाले हैं ना? डीई निकाले हैं 7√3। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं कि सीई बराबर, इस 7 को अगर कॉमन ले लेंगे तो, इस 7 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई? 1 प्लस √3 मीटर। आपका आंसर में इस तरह से दिया हुआ है सीई बराबर 7, ये हम ऐसे √3 प्लस 1 जैसे दिया हुआ आंसर में वही आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल में आंसर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम और एक बार अच्छा से समझ लेते हैं, पूरा अच्छी तरह से। देखिए और एक बार समझ लीजिए आप अच्छा से। 7 मीटर ऊंचे भवन, माने 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखो केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये तो एक रेखा मान ली है, ले लिए, खींच ली है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है? और इसके पद बिंदु का अनुमान कोण 45 डिग्री। टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। माना कि टावर की ऊंचाई सी ई, ठीक है, सीई बराबर क्या हो जाएगा? सी डी प्लस डी, वही वाला लिख दिए। भवन की ऊंचाई ए बी, तो ए बी बराबर 7 मीटर, वही लिखे हैं। देखिए ए बी बराबर सी डी, यही हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी। अच्छा, उसके बाद ए डी बराबर डी सी होगा। ठीक है, ये सब बराबर है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बराबर लिख दिए हैं। अब हम बनाने में आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री, तो क्या होगा? ए बी बट्टा बी सी। ठीक है, ए बी बट्टा बी सी, ये फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला क्लास हम पढ़ाए हैं, आप अच्छा से 8 पॉइंट का क्लास कर लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर ए बी बराबर कितना है? 7, तो 7 बटा दिए बी सी, तो ये बी सी। ये देखिए ये इधर चल जाएगा, बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में क्या लिए? ए डी ई में, तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर डी ई बट्टा ए डी।
देखिए tan 60 डिग्री बराबर DE बट्टा AD, वही लिखे हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है भाई √3 बराबर DE का DE, AD बराबर लिखे हैं BC। देखिए AD बराबर BC, ठीक है। तो अब आप अच्छा से इसको समझ लीजिए। √3 बराबर DE का DE, BC का 7 है। देखिए BC बराबर 7 हम निकाले हैं, तो DE बराबर क्या हो जाएगा 7√3, ठीक है। अब एक टावर की ऊंचाई CD, नहीं टावर की ऊंचाई CE, तो CE बराबर क्या होगा CD प्लस DE। तो CE बराबर ये CD का वैल्यू कितना है 7 और DE का 7√3 निकाले हैं, ठीक है। CE इस 7 को अगर कॉमन ले लेंगे, देखिए इस 7 को अगर हम कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस √3 मीटर। CE बराबर, इसको हम इधर कर दिए 7, इस 3 को इधर कर दिए, 1 को इधर कर दिए, तो 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ठीक है। इतना मीटर आंसर है। आप अच्छा से इसको नोट कर लीजिए भाई, ये बहुत अच्छा तरह से हम आपको बता रहे हैं। अगर आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और मैथ में पूरा 100 में 100 आप ले करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसको स्लो मोशन में अगर दिखा देते हैं, अगर किसी को नोट्स वोट्स बनाना है इस, ठीक है। चलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और आपका कोई दोस्त है उस शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लिंक पर हमारा नंबर है, अगर किसी को हमारा फ़ोन नंबर चाहिए तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, ठीक है। आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज यही रहने देते हैं, इतना ही। आप अच्छा से इसको नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए, ठीक।